यस स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। विराम। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप की सत्यता खंडित नहीं होती अथवा उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। विराम। राज्य मंत्री ने इस आरोप के जवाब में यह जरूर कहा कि हरिजनों को अत्याचारों से बचने के लिए सरकार कदम उठा रही है। विराम। जहां कहीं से अत्याचार की शिकायत आती है तो अपराधियों को दंडित किया जाता है। पूर्ण विराम। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, उसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। विराम। यह सब सही है कि केंद्रीय सरकार ने अन्य राज्यों की सरकारों से इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। विराम। केवल इक्का दुक्का कांड ही उसका उदाहरण नहीं है। स्वयं राज्य मंत्री ने इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्यसभा में रखा, उससे भी इसकी पुष्टि हुए बिना नहीं रहती। विराम। वक्तव्य में कहा गया है कि अब तक हरिजनों पर अत्याचार की भिन्न राज्यों में कई हजार घटनाएं घट चुकी हैं। विराम। आदिवासियों पर जो अत्याचार हुए उसकी घटनाएं उनमें शामिल नहीं है। पूर्ण विराम। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए। विराम। पर यह सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं कम हो रही हैं। विराम। फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी। विराम। अकेले मध्य प्रदेश में ही 40 मामले ऐसे हैं। पूर्ण विराम। ऐसी सूरत में कार्यवाही संबंधी प्रशासनिक जागरूकता में कैसे विश्वास किया जा सकता है।